फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आज हम लेके आए एक और नया कहानी है। आज की कहानी के नाम है राजकुमारी और गरीब किसान की प्रेम। एक रोमांटिक कहानी है। चलो फ्रेंड, देर न करे कहानी को शुरू करते हैं। राजकुमारी सुहानी राजगढ़ राज्यों की एकमात्र बेटी थी। सुंदर, शांत और दिल से बहुत कोमल था। लेकिन महल की ऊंची दीवारों के भीतर वो खुद को एक कैद सी महसूस करती थी। उसके मन में हमेशा एक ख्वाहिश थी। काश काश मैं किसी ऐसे इंसान से मिलूं जो सिर्फ मेरे दिल को देखे, मेरी पहचान को नहीं। राजगढ़ राजगढ़ की पहाड़ों के नीचे बसे एक छोटा सा गांव में अर्जुन नाम की एक गरीब किसान रहते थे। अर्जुन के पिता की मौत के बाद खेत की सारी जिम्मेदारी उसी के कांध पर थी। गरीब थी लेकिन दिल से अमीर था। मेहनती, ईमानदार और दूसरे की मदद करने वाले थे। एक दिन राजकुमारी सुहानी बिना बताए महल से बाहर घूमने निकली। बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भर था और उसका घोड़ा अचानक बेकाबू होकर गिर पड़ा। राजकुमारी बाहों में चोट लगी। तभी पास की खेत में हल चल रहा था। अर्जुन दौड़ते हुआ आया। आप ठीक हो? उसने चिंता से पूछा। सुनहरी कपड़े में लिपटा सुहानी ने पहली बार किसी गरीब के चेहरे पर ऐसे सच्चाई चिंता देखी। अर्जुन ने अपना दोपट्टा फाड़कर उसकी चोट पर बांध दिया। आपको बारिश रुकने तक मेरी झोपड़ी में रहना होगा। वह छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी, कच्ची दीवार पर अंदर सुकून था। सालों बाद सुहानी की दिल में शांति मिली। ओ वहीं से उनका रिश्ता शुरू हुआ, किसी जन्म हुआ किस्मत की जैसी। उसके बाद सुहानी हर दूसरे दिन जंगल में उससे मिलने आने लगी। वो साथ में बैठकर नदी के किनारों में बात करती थी। अर्जुन उसे धान काटना सिखाते थे और सुहानी उसे तिरंगबाज सिखाते थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की दुनिया। एक दिन सुहानी ने बोली, अर्जुन, अगर मैं राजकुमारी नहीं होते क्या तब भी तुम मुझे? अर्जुन मुस्कुराया। मैं तुम्हारे दिल से प्यार करता हूँ, तुम्हारी पहचान से नहीं। पर राजकुमारी की आजादी ज्यादा दिन तक छुप नहीं सका। मंत्री ने राजा को बता दिया कि राजकुमार किसी गरीब युवक के साथ मिलता है। मेरी बेटी एक किसान के साथ प्रेम करेगी, यह राज्य की अपमान है। राजा ने सुहानी को महल में कैद कर दिया और अर्जुन की तलाशी शुरू हो गई। सैनिकों ने अर्जुन की घर पर धावा बोल दिया। उसने बंदूक बना लिया। उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो राजकुमारी की अपहरण करना चाहते थे। अर्जुन के कड़े मारा गया, पर उसकी आंख में डर नहीं था, बस सुहानी की चिंता थे। पर एक खबर सुहाने तक पहुंचते ही वह कमरे की खिड़की तोड़कर भाग निकली। वह सीधा कारागार में पहुंचा और चिल्लाते हुए बोला, जो सजा देना है मुझे दे दो। अर्जुन निर्दोष है, मैंने उसे प्रेम किया, मैं उससे शादी करूंगी। राजा ये सुनकर राजा ने सुना तो पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। पूरा दरबार सन्नाटा सा छा गया। उसी समय पड़ोसी राज्यों की सेनापति राजगढ़ पर हमला कर देती है। राजा घायल हो जाता है। सैनिक सैनिक डर जाता है। पर अर्जुन बढ़िया तोड़कर बाहर आती है और मोर्चा संभाल लेती है। राजकुमारी को राजकुमार की रक्षा मेरा धर्म है। उसी तीर चलाकर दुश्मन नेता अर्जुन के नेतृत्व में राजगढ़ के सैनिकों की जीत जाता है। राजकुमारी बच जाती है और राजा की आंख भी खुल जाती है। राजा ने थका हुआ अर्जुन को देखा। मैं तुम्हें गलत समझा था पुत्र, तुमने हमारे राज्य को बचाया। अगर मेरी बेटी सुहानी दौड़कर अर्जुन के गले लग गया। आंखों से खुशी की आंसू और मन में सिर्फ एक ही बात है, सच्चा प्यार जाति, गरीब और अमीर नहीं देखता है। खुशी की मालूम पूरा राज्य में दोनों विवाहों की तैयारी हुआ। पहली बार सभी ने देखा एक राजा अपनी बेटी की शादी किसी एक गरीब किसान के साथ किया और वो दिन इतिहास बन गया। शादी के बाद सुहानी महल और गांव दोनों जगह से लोगों की मदद करने लगी और अर्जुन ने राजा के साथ मिलकर राज्य और मजबूत बनाया।